हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग प्रणाली द्विघात समीकरण का प्रणाली 4.3 प्रणाली 4.4 पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.3 पढ़े। इसमें प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है। छोटा क्वेश्चन होता है, आसान होता है, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं और इसमें कोई नई चीज़ें नहीं हैं। बस हमको ध्यान देना है कि क्या इसकी आवश्यकता 4.3 प्रश्नावली की आवश्यकता थी, तो इसमें नया क्या मिलेगा। इसमें जो है टॉपिक आपका होगा मूलों की प्रकृति। जो रूट होंगे, मूल होंगे द्विघात समीकरण के, उसका नेचर क्या है, नेचर जानना है इसमें हमको। तो नेचर जानने के लिए क्या करेंगे, किस तरह से नेचर जानेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मैं पहले ही बताया था आपको कि ax² + bx + c = 0 अगर यह दिया रहेगा तो इसका जो हल होगा वह होगा x = -b ± √b² - 4ac/2a। x = -b ± √b² - 4ac/2a। यह सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आप इसकी प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा, इससे तो मूल निकाला गया था, ये पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़े। इसमें जरूरत है आपको b² - 4ac, b² - 4ac। यह होता क्या है, यह होता है, यह डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं विविक्तकर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, विविक्तकर को डी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका इंग्लिश होता है, विविक्तकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए उसके पहले लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कैपिटल डी से। तो d = b² - 4ac होगा। एक तो पहला प्रश्न यही बनता है। पहला प्रश्न जो आपका बनेगा एग्जाम में या प्रश्नावली में दिया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत कम दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो बुक है, अन्य बुकों को ले लीजिएगा, उससे हल करिएगा, उसमें बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो b² - 4ac, ये विविधकर निकालने के लिए abc की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये विविधकर ही बताएगा कि इसका नेचर, इसका जो मूल आएगा उसका नेचर क्या होगा, यानी x का जो मान आएगा वो कैसा होगा। तो इसमें जो है प्रश्न रहेगा कि दिए हुए द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात कीजिए। एक तो यही प्रश्न होगा, या दिए हुए समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। तो विविधकर बहुत कम पूछता है, मूल पूछता है, मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात, दिए हुए समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति निकालने के लिए आपको विविधकर ज्ञात करना होगा। कैसे, देखिए विविधकर जो है d = b² - 4ac है। तो d पहला कंडीशन है, यदि d > 0, d > 0, d दैट इज अर्थात d का मान क्या है, b² - 4ac > 0। अगर b² - 4ac का मान निकाला जाए और यह इसका मान abc का मान रखेंगे तो कुछ भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, देखो 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, ये तीन चीज आएगा। तो इसी तीनों वैल्यू जो आएगा, 0, पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ b² - 4ac > 0 का मतलब क्या, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
जीरो से बड़ा होगा तो धनात्मक आप संख्या रेखा पढ़े होंगे, ये जीरो है, इधर जो है पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है निगेटिव। इसको कंबाइंड फॉर्म में इस सेट को क्या बोलते हैं इंटीजर, विच इज डिनोटेड बाई आई। ये इंटीजर होता है पूर्णांक। तो यहाँ पे जो है पूरे पूर्णांक की बात करेंगे, यानी विविधकर का जो मान आएगा वो पूर्णांक आता है। पूर्णांक क्या होगा जीरो पूर्णांक, पॉजिटिव पूर्णांक और निगेटिव, यानी जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। तो जब पॉजिटिव इंटीजर आएगा तब मूल कैसे होंगे, तब मूल वास्तविक एवं असमान। असमान का मतलब भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा, यदि d इज इक्वल टू जीरो, अर्थात d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका मान अगर जीरो आ जा रहा है, विविधकर का मान अगर जीरो आ जा रहा है, d का मान अगर जीरो आ जा रहा है, तब मूल कैसे होंगे, मूल तब भी वास्तविक होगा, वास्तविक एवं समान होगा। समान का मतलब बराबर, मूल वास्तविक एवं समान होगा, अलग अलग नहीं आएगा, एक ही होगा। तीसरा कंडीशन, यदि इसको हल किए रखकर एबीसी का मान, तो पहले कंडीशन में मान लो धनात्मक आ गया तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो आ गया तो वास्तविक और समान होगा, और यदि इसका मान निगेटिव आ गया, निगेटिव का मतलब d इज लेस देन जीरो, निगेटिव d इज लेस देन जीरो, जीरो का मान जीरो से छोटा जो ऋणात्मक होगा, अर्थात d क्या है, d का वैल्यू यहाँ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, तब क्या होगा लेस देन जीरो, अर्थात क्या हो जाएगा दैट इज, अर्थात इसको दैट इज पढ़ते हैं, अर्थात निगेटिव। तब मूल कैसे होंगे, मूल होगा काल्पनिक, मूल जो है काल्पनिक एवं असमान। असमान का मतलब भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग मान आएगा, क्योंकि निगेटिव बहुत से वैल्यू हो सकते हैं, पॉजिटिव भी बहुत से वैल्यू हो सकते हैं। इस तरह से जो है ये तीन कंडीशन है। तो आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना होगा दिए हुए समीकरण का विविधकर निकालेंगे, दिए हुए समीकरण का विविधकर निकालेंगे, हल करेंगे तो विविधकर क्या हो सकता है, तो यह हो सकता है जीरो, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर जीरो होगा तो समान होगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो काल्पनिक और असमान होता है मूलों का नेचर, और यदि पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। चलिए क्वेश्चन जो है एक एग्जाम्पल के आधार पे इसको हम लोग समझें कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे उसका सलूशन देना होगा। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल है। द्विघात समीकरण इसका विविधकरण ज्ञात कीजिए। तथा मूलों की प्रकृति बताइए। देखो सलूशन देंगे इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0।
का तुलना इसे करेंगे मूल इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये द्विघात का मूल समीकरण जो पहले से ही बताया जा रहा है, इसे याद रखना है। का तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर x² का गुणांक क्या है a बराबर यहाँ एक क्या है 2, वहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -4 है, वहाँ एक अचर पर c है, यहाँ पे क्या 3, ये भी c का मान निकल गया। ये जरूरत क्यों थी इतना लिखने की, अभी आगे आप देख लीजिए। विविध कर पूछ रहा है, सूत्र लिखेंगे चूंकि d बराबर होता है क्या है b² - 4ac, विविध कर ही होता है। ABC की जरूरत है इसलिए यहाँ पे से नोट कर लिए थे तो आसान हो जाएगा। ये लिखना अति आवश्यक है, b का मान -4 का वर्ग -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, क्या आएगा -4 का वर्ग प्लस हो जाएगा 16 माइनस 4 × 8, 8 × 24, इसमें से घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -8 d पर, ठीक है। लेस देन क्या है 0, निगेटिव है तो 0 होगा। अब चूंकि -8 आ गया तो ये कंडीशन आ गया, यानी मूल कैसा होगा, कह रहा है विविध कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसको मूल कैसे होंगे, दिए हुए समीकरण लिखेंगे, अतः d > 0, चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि d > 0, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब हो गया कि d का मान जो है विविध कर जो है 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक है। d चूंकि d > 0, अतः 2x² - 4x + 3 = 0 के मूल काल्पनिक एवं असमान होंगे। क्लियर, काल्पनिक एवं असमान होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न का समीकरण बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए, के मूलों की प्रकृति बताइए। क्वेश्चन वही है, इसको हटाते हैं। विविध का नहीं पूछ रहा है, प्रकृति बताइए। विविध का नहीं पूछ रहा है, क्या हम विविध कर निकालेंगे? देखिए इसके पहले मैं कह रहा था विविध कर ज्ञात कीजिए, यह इस तरह से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप यह समझ सकें कि क्वेश्चन जो है हमें कितने टाइप का मिल रहा है, क्या अलग अलग टाइप का है या एक ही टाइप का है। देखिए इस प्रश्न का सलूशन भी यही होगा। वजह बता दे रहे हैं, मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड है, मूलों की प्रकृति किस पर डिपेंड है, डी पर, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट पे, विविध कर पे। तो जब मूलों की प्रकृति पूछेगा तभी भी हमको विविध कर निकालना होगा, अर्थात डी का मान निकालना होगा। और यदि डायरेक्ट दिया है कि विविध कर ज्ञात करिए तब मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तब तो आसान कर दिया है, ठीक है। आप डी निकाल कर उसके आधार पर लिख सकते हैं। अगर मूल विविध कर नहीं पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति तब तक नहीं ज्ञात हो सकता है जब तक आप विविध कर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए विविध कर आपको ज्ञात करना होगा, यानी सारा काम यही करना होगा, ठीक है। यानी दोनों क्वेश्चन क्या सेम है। चलिए अब जो है आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन आगे बढ़ाने का मतलब हुआ, अब देखिए इसका जो है एक चीज और बता दे रहा आपको, प्रश्न आ भी सकता है, वैसे 10th क्लास में बहुत कम चांसेस हैं। ये जो काल्पनिक है तो इसमें जो है आपके 10th क्लास में यह संभव नहीं है, जब मूल काल्पनिक है तो इसका खंड करके आप इसका मान निकाल लें, अर्थात इस द्विघात समीकरण का मूल आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं 10th क्लास तक। 11th क्लास में जाएंगे तो ये भी ज्ञात किया जा सकता है जो काल्पनिक है। आपके 10th क्लास में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक हैं, यदि मूल वास्तविक हैं, अर्थात d का मान greater than 0 या d less than 0, अगर यह है तो मूलों की प्रकृति भी मूल भी ज्ञात कीजिए।
यानी मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। अगर वास्तविक है मूलों की प्रकृति, इन दोनों कंडीशन में से कोई है तो मूल भी ज्ञात करने के लिए आएगा। मूल ज्ञात करने के तरीका जो है पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है, तो आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज केवल यह भी पूछ सकता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली में बस इतना ही है। और प्रश्नावली 4.4 आप इसके आधार पर करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, कभी कभी क्या होता है, जैसे यह दिया है एक क्वेश्चन हम लोग ले लें, 60 में इसको समझाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, ठीक है, इतना बराबर 0 दिया रहेगा। यहाँ प्रकृति पूछ रहा है तो द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो प्रकृति पूछेगा। कभी कभी क्या होता है, द्विघात समीकरण के प्रकृति दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे मान लो दे दिया k, द्विघात समीकरण कितना प्लस k बराबर 0 के मूल क्या है, मूल समान है, कोई दे देगा, तीनों में से कोई मूल समान है, मूल का समान वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान है, मूल काल्पनिक और असमान है, कोई दे सकता है। तो कोई देगा तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बनना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके मूल क्या है, समान, अर्थात d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, ठीक। तो d बराबर 0, d बराबर क्या होगा, मूल समान होगा कब, जब विविध कर क्या हो जाएगा 0, विविध कर क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी यह आप यूज करेंगे पूरा, ठीक। अब यहाँ x² का गुणांक क्या होता है a, x का गुणांक जो b होता है, तो x का जो गुणांक है वो क्या है -2 का वर्ग माइनस 4, a का मान x² का गुणांक a 3 और प्लस c का मान k बराबर 0। अब देखिए -2 का वर्ग 4, -4 3 12, a बराबर 0, इम्प्लाइज दैट ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -12k इज इक्वल टू -4, इम्प्लाइज करेगा k इज इक्वल टू 4/12 यानी 1/3 दिया जाएगा, ठीक है। k का मान, अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ जो है कि 4 बराबर, इसको उधर कर दें 12k या k इक्वल टू 4/12 1/3, 4 3 12 हो जाएगा, तो k का मान आ जाएगा, देखिए, यानी k के मान 1/3 के लिए यह जो द्विघात समीकरण है इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। अगर मूल वास्तविक और समान है तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर काल्पनिक है तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 ले लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, जहाँ बराबर आ रहा है वहाँ लेस देन या ग्रेटर देन आएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला फिर से आपको क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें छोटा प्रश्न होता है, द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो मूलों की प्रकृति पूछेगा। द्विघात समीकरण में जो ABC का जो मान है, अगर इसमें कोई k लेमडा l m कुछ दिया रहेगा, अगर उसका मान पूछ रहा है यानी मूलों की प्रकृति दिया है तो किसी न किसी का मान उसमें पूछेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण अगर दिया है तो मूलों की प्रकृति पूछेगा, तो भी विविध कर निकालेंगे, विविध कर का मान ज्ञात किया जाएगा। और यदि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति दिया है प्रश्न में, तो कोई किसी न किसी राशि का मान ज्ञात करना होगा, जिसके लिए आपको जो मूल दिया रहेगा वह ले लेंगे। अगर समान होगा तो d बराबर 0 लेंगे। अगर मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान है तो d ग्रेटर देन 0, और यदि मूल काल्पनिक और असमान है तो d इज लेस देन 0, अर्थात b² माइनस 4ac लेस देन 0 लिया जाएगा। इस चैप्टर में बस इतना ही है, और इस क्लास के साथ ही आपका द्विघात समीकरण चैप्टर जो है समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग एक फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।